दोस्तों आजकल रिश्तों पर भरोसा करना कितना कठिन हो गया है, यह आप इस कहानी से सुनोगे। दोस्तों यह जो कहानी है यह पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आई है। यहाँ पर एक सद्दाम नाम का लड़का जिसकी उम्र 31 साल होती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है, वह अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुशी से रहा करता था। सद्दाम जो था वह एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। जब भी किसी कंपनी को बाहर लेबर की ज़रूरत पड़ती थी तो सद्दाम उन कंपनियों को लेबर प्रोवाइड कराया करता था और इसके ज़रिए वह पैसा भी कमाता था, क्योंकि वह जब लेबर को भेजता था तो उसे कंपनी पैसे देती थी और लेबर से भी वह पहले ही अपना कट भी जो है निकलवा लिया करता था और उनसे कुछ पैसे लेकर अपने पास रखता था और इसी के दम पर वह काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। दोस्तों यहाँ पर जो सद्दाम था, सद्दाम की शादी जो है कुछ समय पहले ही होती है और सद्दाम के एक चाचा थे, चाचा की शादी जो है कुछ साल पहले हो जाती है। अब सद्दाम जो था उसका अपने चाचा के घर पर काफ़ी आना जाना होता है और चाचा को भी अपने भतीजे सद्दाम पर काफ़ी कुछ भी शक नहीं था और वह सोचते थे कि जो सद्दाम है वह कितना अच्छा है, वह हमारा ध्यान भी रखता है। क्योंकि दोस्तों सद्दाम जो था वह अक्सर अपने चाचा के घर पर खाने पीने की चीज़ें ले जाया करता था और जब भी चाचा को पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी तो वह अपने चाचा को पैसे भी दे दिया करता था। अब सद्दाम का जब अपने चाचा के घर पर बिना रोक टोक के आना जाना होता है तो उसकी जो चाची होती है उससे जो है धीरे धीरे सद्दाम की बात होना शुरू हो जाती है और बातों का यह सिलसिला बिस्तर पर जाकर रुकता है। मतलब कि जो सद्दाम होता है और जो चाची होती है, इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के साथ साथ जब भी इन दोनों को मौका मिलता तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है फिजिकल हो जाया करते थे। अब दोस्तों होता ये है कि जो सद्दाम की चाची जिसका नाम मोमिता हसन होता है, वह सद्दाम से कुछ पैसे उधार ले लेती है क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ रही थी। अब मोमिता जो होती है वह सद्दाम के पैसे वापस नहीं लौटा पाती है और सद्दाम जब अपनी चाची से पैसे वापस लौटाने के लिए कहता है तो वह कहती है कि देखो मेरे बस के अभी पैसे वापस लौटाने नहीं हैं, जिसके चलते जो सद्दाम था वह अपनी चाची के साथ जो है जब उसकी मर्जी आती थी उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता था और इसी के डर से जो सद्दाम की चाची थी वह भी अपने भतीजे के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सद्दाम था वह अपनी चाची के साथ अक्सर कुछ आपत्तिजनक फोटो कुछ वीडियो बना लिया करता था, जिससे कि चाची को भी कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जब मोमिता अपने भतीजे सद्दाम को पैसे वापस नहीं कर पाती है तो यहाँ पर जो सद्दाम होता है वह अपनी चाची पर जो है दबाव बनाने लगता है और वह अपनी चाची से कहता है कि देखो मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे इस पूरी करतूत को जो है चाचा को दिखा दूंगा और जो तुम्हारे फोटो वीडियो है मैं उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिससे कि जो मोमिता चाची होती है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके दिल में जो है काफ़ी ज़्यादा नफरत भी हो जाती है। अब इसके बाद 18 मई 2025 को जो मोमिता हसन होती है वह सद्दाम को फ़ोन कर कर अपने घर पर बुलाती है। वहीं पर सद्दाम जो है आखिरी बार जो है उसकी बात होती है। इसके बाद 18 मई 2025 को सद्दाम ने अपनी पत्नी नसरीन खातून से भी बात की होती है और उसने अपनी पत्नी से कहा होता है कि वह रात के 10 बजे के करीब घर पर पहुंच जाएगा। अब जब रात के 10 बजे तक जो सद्दाम था वह अपने घर पर नहीं पहुंचा था तो नसरीन खातून जो कि सद्दाम की पत्नी होती है वह परेशान होने लगती है और वह अपने पति के पास कॉल करती है, लेकिन सद्दाम का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और ना ही उससे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट होता है। वह जो सद्दाम के मिलने वाले थे, जो यार दोस्त थे, उनसे भी कॉन्टैक्ट करती है, लेकिन किसी को भी सद्दाम का पता नहीं होता है। इसके बाद जो नसरीन खातून होती है वह कुछ अनहोनी होने की आशंका के चलते वह पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और पूरी बात बताती है। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पति अगर गुमशुदा हैं तो आपको हमारे पुलिस स्टेशन में आकर पूरी जानकारी देनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पति क्या देखने में कैसे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसे दिखते हैं, कोई फ़ोटो वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो है अपने साथ लेकर आना। यहाँ पर नसरीन खातून जो होती है वह पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वह पुलिस वालों को अपने पति सद्दाम का फ़ोटो देती है और बताती है कि मेरे पति ऐसे ऐसे काम करते हैं और उन्होंने मेरे पास कॉल की थी कि 10 बजे तक वह घर पर पहुँच जाएंगे और वह स्कूटरी से निकले हुए थे। अब पुलिस वाले सद्दाम की जो है लास्ट लोकेशन देखती है तो पुलिस वालों को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है कि कहाँ पर सद्दाम कहाँ पर है और पुलिस वाले जो है सद्दाम की जाँच शुरू कर देते हैं, उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर
जो नसरीन खातून होती है वह अपनी चाची जो कि सद्दाम की चाची थी उनके ऊपर भी शक जताती है। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पति की गुमशुदगी में तुम्हारी चाची का हाथ है। तो यहाँ पर सद्दाम की पत्नी नसरीन खातून बताती है कि अक्सर मेरे पति जो सद्दाम थे वह अपनी चाची के घर जाया करते थे और वह कभी कभी वहीं पर रुक भी जाया करते थे और वह मुझे जो है कभी कुछ बताते नहीं थे और शायद उनके बीच जो है कुछ आपसी कनेक्शन हो या वह एक दूसरे को जो है सब चीज़ें बताते हो या उनके बीच जो है शारीरिक संबंध बने हो या वह एक दूसरे से प्यार करते हो। अब यह सब बात सुनकर पुलिस वाले सद्दाम की चाची के घर पर पहुंचते हैं और सद्दाम की चाची से पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर जो सद्दाम की चाची मोमिता हसन होती है वह पुलिस वालों को बताती है कि देखो 18 मई 2025 को मेरी जो है सद्दाम से बात तो हुई थी, लेकिन बात तो हमारी नॉर्मली हुई थी और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। अब पुलिस वाले जो है सद्दाम की ओर तलाश लेना शुरू कर देते हैं और जो मोमिता होती है उससे सब कुछ जानकारी लेने के बाद जब पुलिस वालों को कुछ हासिल नहीं होता है तो पुलिस वाले 2-3 दिन बाद एक बार फिर से मोमिता हसन से पूछताछ करने के लिए जाते हैं और इस बार जो मोमिता होती है उसके जो जवाब होते हैं और पहले के जो जवाब होते हैं उनमें जो है कुछ अलग तरीके से उसने जवाब दिए होते हैं, जिससे कि पुलिस वालों का जो शक होता है वह मोमिता पर गहरा जाता है। इसके बाद पुलिस वाले मोमिता को जो है जब अपनी हिरासत में लेकर कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो मोमिता हसन होती है वह टूट जाती है और वह पुलिस वालों को बताती है कि कैसे कैसे उसने अपने जो भतीजा था उसकी हत्या की। दोस्तों यहाँ पर जो मोमिता थी उसने पुलिस वालों को बताया कि 18 मई 2025 को सद्दाम मेरे घर पर आया था और वह मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन पैसों की डिमांड जब कर रहा था तो मैंने उसे जो है फ़ोन कर जो है 18 मई 2025 को अपने घर पर बुलाया और मैंने अपने एक प्लान के अकॉर्डिंग जो है उसे अपने घर पर बुलाया था और जैसे ही सद्दाम स्कूटरी लेकर मेरे घर पर आया और वह जैसे ही अंदर आया तो मैंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने उसके 3 टुकड़े किए और तीनों टुकड़ों को एक पॉलीथीन में जो है भरकर अपने पिता के घर पर पहुँच गई थी, जहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग पहले से ही जीने के नीचे जो है ज़मीन खुदी हुई थी और उसी ज़मीन के अंदर जो सद्दाम हसन था उसके सबको उसी मिट्टी में दबाकर सीमेंट और जो रेत बजरी होती है उसके जरिए जो है उसे वहीं पर दफना दिया। अब दोस्तों पुलिस वाले जो मोमिता होती है उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने भतीजे सद्दाम को मारा क्यों। तो यहाँ पर मोमिता बताते हैं कि जो मेरा भतीजा सद्दाम था उसके साथ मेरे जो है आपसी संबंध थे, शारीरिक संबंध थे, फिजिकल संबंध थे और इसी के चलते हम एक दूसरे के साथ जो है मिला करते थे और अक्सर जो है संबंध बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो सद्दाम था वह अक्सर मेरी जो है आपत्तिजनक फोटो वीडियो बना लिया करता था और मुझे भी इससे कोई ऐतराज नहीं था और एक बार मैंने उससे कुछ उधार पैसे ले लिए थे और वह उन्हीं पैसों को लेकर मुझ पर दबाव बना रहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन पैसों को लौटा सकूं और इसी के चलते जो सद्दाम ने मेरे फोटो और वीडियो बनाए थे वह उनके जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे कह रहा था कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे इन फोटो वीडियो को जो है तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, मतलब कि अपने चाचा को दिखा दूंगा और इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसके बाद पुलिस वाले मोमिता की निशानदेही पर जहां पर सद्दाम को उसने अपने पिता के घर पर दफन किया था वहां पर पुलिस वाले मजदूरों को लेकर पहुंचते हैं और वहां की जब खुदाई कराई जाती है तो अब तक जो सद्दाम का शव होता है वह पूरी तरीके से सड़ चुका होता है और उसकी पहचान तक नहीं हो पाती है और पुलिस वाले इस तरीके से इस पूरे मामले का जो है खुलासा करते हैं और इस तरीके से एक चाची और भतीजे के बीच ऐसा रिलेशन बनता है जो कभी बनना ही नहीं चाहिए था और इसी के चलते जो सद्दाम था वह जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि सद्दाम भी यहाँ पर कुछ चालाक बनने की कोशिश कर रहा था और वह अपनी चाची को अक्सर जो है फिजिकल होने के लिए फोर्स किया करता था, जबकि उसकी चाची की इच्छा भी नहीं हुआ करती थी और इसी के चलते शायद सद्दाम को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ पर एक चाची जो अपने भतीजे के साथ जो है इतना गलत रिश्ता बनाती है जो उसे कभी बनाना नहीं चाहिए था और जब वह फंस जाती है तो वह अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों इस तरह से पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।